हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपने एक पीवाईक्यू सीरीज को। आज के इस लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2023 के सीक्वेंस एंड सीरीज के पीवाईक्यूज। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजी और डिवाइन जी चैनल के ऊपर सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जो लास्ट क्लास के अंदर हमने इसको होमवर्क में भी दिया था। तो क्वेश्चन क्या है कि ए एंड बी सीक्वेंस है सच दैट A1 प्लस A2 प्लस AN इन सब का जो सम है वो हमें ये गिवन है। और सम को अपन किससे डिनोट करते हैं? एस एन से। तो एस एन क्वेश्चन में गिवन है हमें एन स्क्वायर प्लस के 3n डिवाइड बाई n प्लस 1 n प्लस 2। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इफ 28 इंटू समेशन 1 बाई ए के का मतलब होता है इसके केथ टर्म निकालना है। तो केथ टर्म कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसके ये आ जाएगा, उसके बाद में आगे क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो देखो अभी पता है, देखो हमें निकालना है ए एन। तो अगर मैं एस एन का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ फर्स्ट A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, ठीक है, एन टर्म का सम होता है। अगर उसमें से मैं एस एन माइनस वन कर दूं, एन माइनस वन का मतलब क्या हो गया कि A1 प्लस A2 प्लस A3 AN माइनस वन। तो जब आप माइनस करोगे तो एक टर्म ही तो बचेगी एन, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो एस एन की कितनी है वो यहाँ पे पुट कर दो। कितना है? एन स्क्वायर प्लस के 3n डिवाइड बाई इधर कितना है एन प्लस 1 n प्लस 2, राइट। ओके गुड। और ऐसे ही अपन क्या करेंगे, n माइनस वन पुट कर देंगे। तो जहां पे n माइनस वन पुट करेंगे तो आएगा n माइनस वन n प्लस टू अपॉन में आ जाएगा n इंटू में n प्लस वन। तो दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? बाकी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है कॉमन। वन अपॉन में n प्लस वन कॉमन दिख रहा है, तो आप क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो वन अपॉन में n प्लस वन जैसे आप कॉमन लोगे बेटा, क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा n स्क्वायर प्लस के 3n डिवाइड बाई n प्लस के 2, है ना। जस्ट ये तो सिंपल स्टेप ही चल रही, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और इधर आ जाएगा n प्लस n माइनस वन n, इसको मल्टीप्लाई करा के लिख लेते हैं ना, इसका तो बाकी तो कोई क्या ही काम होगा। n स्क्वायर माइनस प्लस का 2n माइनस का n, तो प्लस का n आएगा और माइनस का 2 आएगा डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा n इंटू में n प्लस वन तो कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। वन अपॉन में n प्लस वन और इसको मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर आएगा, इधर आएगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर। ये क्लियर हो गया ना? क्या किया हमने? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, अब इसको इसके साथ करवा देते हैं। तो कितना आ जाएगा? मैं डायरेक्ट करवा के लिख दूं। देखो n को मल्टीप्लाई कराओगे सबके साथ तो माइनस का n स्क्वायर माइनस का n क्यूब प्लस का n स्क्वायर। आई एम करेक्ट और नोट? ठीक है, माइनस का n क्यूब माइनस का n स्क्वायर आएगा ना, ये माइनस का n स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। और आगे क्या था? और आएगा प्लस का 2n आएगा, ठीक है, ओके। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे 2 के साथ तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 4। तो माइनस का 2n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 4, ये तो चलो ऊपर आ गया। और नीचे कितना आएगा? नीचे n प्लस वन तो ये रहा और n इंटू में n प्लस टू और आ गया। अब देखो, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो बढ़िया यार, मजा आ जाए, ठीक है। अब n क्यूब से n क्यूब तो उड़ गया और 3n स्क्वायर एंड 2n स्क्वायर ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया और 2n से 2n भी उड़ गया, तो बहुत बढ़िया काम हो गया। तो an हमारे पास ये आ गया, वो हमें 1 अपॉन an चाहिए था ना, तो समीशन 1 बाई ए के, तो वो कितना आ जाएगा? 4 है ना, उल्टा हो जाएगा। नहीं 4 बच गया तो उल्टा हो जाएगा ना, अरे नहीं 4 तो नीचे आएगा, सॉरी। ये आ जाएगा n इंटू में n प्लस वन n प्लस टू डिवाइड बाई फोर, फोर नीचे आ जाएगा ना, 1 अपॉन में ए के कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये an था तो ए के कितना आ जाएगा? अच्छा एक के बोला गया ना, तो ए की यहाँ पे के पुट करना पड़ेगा, ओके ना। समझ में आ रहा है बात? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। ये आपने इसको अपन बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। जब भी अपने को ऐसा दिखे ना, ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ समीशन 1 अपॉन में 4 तो बाहर आ जाएगा। ये क्या है? के इंटू में के प्लस वन के प्लस टू, है ना। आपको एपी में दिखे ये जो टर्म लिखी हुई है, जब भी आपको एपी में दिखे तो हमें क्या करना था, इसके जस्ट अगले टर्म क्या आएगी? के प्लस थ्री आएगी। तो के प्लस थ्री उसमें से अपन को माइनस करना होता है, इसके जस्ट पीछे वाली टर्म वो कितनी आ जाएगी? के माइनस वन। तो ये माइनस करना होता है हमें के माइनस के वन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में के, 1 अपॉन में 4 और के क्यू। अच्छा एक ध्यान रखना, ये कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद? 4 आ रहा है, तो हमें 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना जब मल्टीप्लाई होगा तो ना। तो 1 अपॉन में ये आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे एक और आ जाएगा, के क्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है? 1 से लेकर 10 तक जा रही है ना।
और ये मल्टीप्लाई कर दो बात, तो के इंटू में k+1 k+2 k+3 आएगा, और माइनस का साइन ओके कितना आ जाएगा k-1 k इंटू में k+2 k+1 k+2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपने क्या करना है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना टेंशन नहीं लेने का, अभी खत्म हो गया। जैसे आप k की वैल्यू 1 पुट करोगे, इधर आ जाएगा 1/16, ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और 1 पुट करोगे आएगा 0, प्लस का साइन लगाएंगे। k की वैल्यू 2 पुट करोगे कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5, और 2 पुट करोगे क्या बचता है, 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 आ जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे चलता रहेगा। कहाँ तक पुट करना है हमें, 10 तक पुट करना है। तो जैसे आप 10 पुट करोगे कितना आएगा, 10 इंटू में 11 इंटू 12 इंटू 13, ठीक है, 11 इंटू 12 इंटू 13, माइनस का साइन लगा देंगे, और k की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू में 10 इंटू में 11 इंटू में 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। अब देखो क्या होगा, ध्यान से सुनो, बस हो गया खत्म, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, उससे अगले वाले से ये कैंसिल हो गया। हमारे पास फाइनल बचेगा क्या, हमारे पास एक तो ये लास्ट टर्म बचेगी और एक इधर 0 बचेगा, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने पास आ जाएगा 1/16 इंटू में कितना बचेगा, 10 इंटू में 11 इंटू में 12 इंटू में 13 बचेगा, करेक्ट। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि हमें निकालना है 28 इंटू समीशन, ठीक है, 28 इंटू समीशन 1/ak। तो हम 28 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, और इधर कितना था देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, 4 3 12, 3 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इससे और कैंसिल कर देंगे 2 टाइम, तो ये 2 और आ जाएगा। अरे क्या हुआ, सॉरी 5 टाइम ना, ओहो गलती हो जाता है, कैंसिल हो गया, यहाँ 5 टाइम, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आ जाएगा 13 इंटू में 11 इंटू में 5 डिवाइड बाई 1/2। ठीक है, तो जब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 इंटू में 14 है ना, तो 7 इंटू में 2। इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लो, 13 इंटू में 11 इंटू में 13 इंटू में 11 इंटू में 7 इंटू में 5, 7 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 2। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया था कि इसका जो समीशन की वैल्यू है वो इक्वल टू आएगी P1 P2 P3 Pm, जहां पे ये P1 P2 प्राइम फर्स्ट प्राइम नंबर्स है, देन M की वैल्यू बतानी है ना। तो देखो यार, ये P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया, P5 हो गया, P6 हो गया, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 6। समझ में आया कि बात नहीं आई समझ में। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या किया है, वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एस एन गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था, तो यहाँ से हमने ए एन निकाल लिया। ए एन कैसे निकाला, एस एन -1 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से ए एन आ गया। ए एन निकालने के बाद में 1 में ए एन किया हमने, 1 ए एन करने पर ये आ गया। और ये देखो, जब भी आपको ऐसा दिखे तो हमें यहाँ पे इसको बोलते टेलीस्कोपी सीरीज बना, टेलीस्कोपी सीरीज में कन्वर्ट कर दे अपन। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इससे जस्ट अगले वाले टर्म में से इसके जस्ट पीछे वाले टर्म माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास ऐसी सीक्वेंस आ जाएगी, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे सारे कैंसिल हो जाएंगे और अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे इसको, लेंथी बोलेंगे ना, कि ऐसा कोई एक्स्ट्रा दिमाग तो नहीं लगाया इसमें, बट काफी लेंथी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो ये बोला गया कि A1 इज 8 है, A2 A3 A8 AN है ना, BA अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इफ द सम ऑफ द इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज 50 एंड सम ऑफ इट्स लास्ट 4 टर्म इज 170, देन द प्रोडक्ट ऑफ मिडल 2 टर्म बताना है। तो अपन क्या करते हैं यार, देखो फर्स्ट टर्म पता लगी हमें, कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं, तो फर्स्ट 4 टर्म का सम पता है ना हमें, तो क्या करेंगे, निकाल लेंगे। पहली टर्म तो हो जाएगी 8, सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी, हमें चलो सम ही निकालना, तो मैं डायरेक्ट सम ही लिख देता हूँ ना यार। ठीक है, सेकंड टर्म हो जाएगी a+d, थर्ड टर्म हो जाएगी a+2d, और फोर्थ टर्म हो जाएगी a+3d। ये क्वेश्चन में गिवन है 50 के इक्वल है। देखो 8 16 8 24 8 32, तो 32 प्लस d 2d 3d आ गया, 3 3 6d आ गया, वो इक्वल टू गिवन है 50 के। तो 6d की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18, तो d की वैल्यू आ गई 3। यहाँ तक क्लियर हो गया, d की वैल्यू आ गई 3, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। थोड़ी सी शांति मिली होगी कि सर फर्स्ट टर्म पता लग गई, कॉमन डिफरेंस पता लग गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया कि सम ऑफ लास्ट फोर्थ टर्म इज 170। तो सम ऑफ लास्ट फोर्थ टर्म सॉरी, तो अपन देखो फर्स्ट टर्म तो क्या आएगी, लास्ट वाली टर्म तो क्या होती है, ए तो पता ही हमें, 8 प्लस n माइनस के 1 इंटू में d कितना है, d यहाँ पे लिख लेते हैं 3, राइट। उससे जस्ट लास्ट वाली टर्म, उससे जस्ट पिछली टर्म क्या होगी, 8 प्लस n माइनस के 2 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा। उससे जस्ट पिछली वाली टर्म क्या होगी, a प्लस के n माइनस के 3 इंटू में d आएगा।
उससे जस्ट पीछे वाली कितनी होगी, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू में d ना, n माइनस के 4 इंटू में d इज इक्वल टू दे रखा 170 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो वही 8 8 8 8 तो 32 तो ये हो गया प्लस में ना, सबसे 3 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा देखो n n n n 4n आ गया, और माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 4 2 6 6 और 1 7 3 10 तो ये माइनस का 10 आ गया इज इक्वल टू दे रखा 170 के इक्वल। तो यहाँ से n की वैल्यू भी आराम से निकल जाएगी, 32 माइनस करो तो आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 4n माइनस का 10 इज इक्वल टू, जैसे आप 32 माइनस करोगे तो कितना आएगा 28 आएगा क्या, 28 प्लस 30 नहीं नहीं 28 नहीं आएगा, एक बार तो 8 आएगा इधर, और इधर 6 में माइनस 3 करोगे तो 3 आएगा, और 138 आना चाहिए फिर, देखो देखे ठीक है 138 आ जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड कर दो तो इधर लिख देता हूँ मैं 4n माइनस का 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जैसे आप 3 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12 1 18 46 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 56 56 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 14 आंसर आ गया n की वैल्यू, ठीक है। देखो भाई n की वैल्यू 14 आ गई। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि देन द प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म। अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे हमारे पास 4 टर्म है a1 a2 a3 a4 a3 a4, तो मिडल टर्म कौन कौन सी आएगी, मिडल टर्म हमारे पास ये दो आ जाएगी, एक तो होती है n/2 एक होती है n/2 प्लस 1, तो मिडल टर्म दो आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 14 डिवाइड बाई 2 7 और एक 7 प्लस 1 8, उनका प्रोडक्ट की वैल्यू पूछी गई है। तो ये कितना आएगा a प्लस, तो a कितना है 3 है, नहीं 8 कितना था 8 था, a प्लस 6 इंटू में d कितना था 3 था, राइट हाँ, और ये कितना आ जाएगा a प्लस 7 इंटू में d, 7 इंटू में d कितना है 3 है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है यार, 6 बारह 18 18 और 8 कितना हो जाएगा 18 10 28 तो 26 हो जाएगा, इंटू में 21 हो रहा 29 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर लो यार, 26 मल्टीप्लाई बाई 29, ठीक है, कितना आ जाएगा 9 चौक 36 9 9 54 5 18 और 5 23 6 दूनी 12 2 4 5, ठीक है 4 5 7 554 आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, समझ में आया, इसमें तो कोई ज्यादा खास बात नहीं थी, जो गिवन था उसी का यूज करके मिडल टर्म, ये तो एक दोबारा रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि लेट a1 a2 a3 बी ए पी है ना, मतलब a1 a2 ये AP गिवन है, और a7 हमें पता है, मतलब a प्लस 6d पता है ना, फर्स्ट टर्म को a मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस को d मान लेंगे, तो 60 a प्लस 60 इज इक्वल टू 3 पता है। देन द प्रोडक्ट ऑफ a1 प्लस a4 इज मिनिमम, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट टर्म को अपन a मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को d मान लेते हैं, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, करेक्ट। अब बोला गया कि a1 इंटू a4 इसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 को तो a रख देंगे, a4 को a प्लस 3d ना, और 3d की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते, 3d की वैल्यू कितनी आ जाएगी a स्क्वायर प्लस का a इंटू में 3d की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस a डिवाइड बाई 2, राइट, 3 माइनस का a डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा माइनस का a बाई a स्क्वायर बाई 2 और प्लस का आ जाएगा 3 बाई 2 इंटू में a आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a एक्स स्क्वायर, इधर लिख देता हूँ कहीं ना कहीं, हाँ यहाँ लिख देता हूँ a एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आती है ना अक्स की, वो कहाँ पे आती है माइनस का b बाई 2a के ऊपर, वर्टेक्स के ऊपर आती है, राइट। तो माइनस का b बाई 2a करोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का b बाई 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 बाई 2 है, तो इसका फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास माइनस के 3 बाई 2, माइनस का b बाई a करोगे ना, माइनस के b बाई 2a करोगे तो ठीक है, 2 इंटू में a की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2 और ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब a आ गया हमारे पास, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो d आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 बाई 2 प्लस का 6d इज इक्वल टू आ गया 3, तो इसको आप उधर भेज दो, 6d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 2 6 3 9 बाई 2, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 3 बाई 4 आ जाएगी, करेक्ट, 3 बाई 4 ही आएगी ना, 3 से 3 कैंसिल, 3 बाई 4 आ जाएगी, ठीक है। d आ गया, a आ गया, हाय शांति मिली, क्योंकि मोटा मोटा काम तो यही होता है। आगे इन्होंने बोला गया है कि द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म इज 0, इसका फर्स्ट एंड टर्म का जो सम है वो भी 0 आ रहा है,
तो एन टर्म का सम कैसे निकालेंगे, एक पेज और ऐड कर लेते हैं फिर ना, हाँ इधर लिख लेते हैं। एन टर्म का सम अपन निकालें, देखो n/2 2 इंटू में a है ना, a की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में गिवन थी, a भी निकाला ना हमने, माइनस के 3/2 प्लस का n माइनस का 1 है ना, n माइनस का 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना था 3/4 इज इक्वल टू दे रखा क्वेश्चन में 0। अब देखो भाई दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो, तो या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, बट n/2 तो जीरो हो नहीं सकता ना, क्योंकि n जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अब ये मत बोलना कि सर n जीरो क्यों नहीं हो सकता, इतनी तो समझ है बेटा आपके अंदर, ठीक है, कि n जीरो नहीं होगा। और माइनस के 3/4 इक्वल टू आ गया 0। तो यहाँ पे n 3 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो 3n माइनस का 12 है, माइनस की 3 इक्वल टू आ गया 0। तो n की वैल्यू आ गई 5 है ना, 15 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 5 आ जाएगी। तो n की वैल्यू 5 आ गई, तो फिर पूछा क्या गया है, अभी सीधा सीधा n की वैल्यू नहीं पूछना है उसको, ऐसे बोलोगे इसकी वैल्यू बताओ, और मेहनत करवा रहा है यार, क्या करें, ठीक है। ये बोला गया कि n फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल माइनस में n की यहाँ पे पुट करोगे तो 4 इंटू में 5 इंटू 7 है ना, तो 35 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 120 माइनस का 4, ये कितना होता है a प्लस 34 इंटू में d। तो a प्लस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू लास्ट ऑप्शन यहाँ से देखें माइनस का 3/2। अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है हाँ एक मिनट सॉरी, ठीक है। a की वैल्यू गिवन थी माइनस के 3/2 प्लस a प्लस 34 इंटू में डी था, राइट। 34 इंटू में डी, कॉमन डिफरेंस कितना था, कॉमन डिफरेंस था 3/4। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा 124 माइनस में आ जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस का 6 आ जाएगा, और माइनस में आ जाएगा ये देखो 4 से 4 तो उड़ गया, और 34 4 3 12, तो ये 102 आ जाएगा, मतलब ये ठीक है। तो ये कितना आ गया बेसिकली 126 माइनस 102, तो 24 इसका करेक्ट आंसर आ गया, ए ऑप्शन ही आ गया। ये सस्ता ही हो गया वैसे तो ना, ज्यादा मेहनत तो नहीं करवाई बेचारे ने। यहाँ से ए और डी के लिए निकाल लिया हमने, यहाँ से एन के लिए निकाल ली, और फिर यहाँ निकाल लिया, ठीक है चलेगा, इतना दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, A1 A2 A3 BA GP इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स। तो इंक्रीजिंग जीपी का मतलब होता है कि उसकी आर की वैल्यू 1 से बड़ी बड़ी होगी, और पॉजिटिव नंबर तो मतलब पता ही आपको कि सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव है। देखो सम ऑफ 6 एंड 8 टर्म बी 2, मतलब देखो एक काम करते हैं यार, जीपी है ना, जीपी में फर्स्ट टर्म अपन ए मान लेते हैं और कॉमन रेशियो आर मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है कि सम ऑफ 6 टर्म, 6 कैसे निकालते हैं ए इंटू आर एस टू पावर 5, करेक्ट। एट्थ टर्म कैसे निकालते हैं ए इंटू में आर एस टू पावर 7, उन दोनों का सम क्वेश्चन में कितना गिवन है 2 गिवन है। यहां तक क्लियर हो गया। आगे बोला गया कि प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे ए इंटू में आर स्क्वायर, एंड फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे a इंटू में r एस टू पावर 4, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1/9 के इक्वल गिवन है। तो यहां से देखो, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, a r एस टू पावर 5 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू आ गई 2, राइट। और यहां से देखो ये कितना आ गया, a स्क्वायर आर एस टू पावर 6 है ना, दोनों साइड स्क्वायर रूट भी ले लिया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला तो लेंगे नहीं, 1/3 आ जाएगा, मतलब -1/3 नहीं लिया हमने ना, क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन में गिवन था। अब ए आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई ना, तो 1/3 आप यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा 1/3 इंटू में आर स्क्वायर, और 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है 2k ना। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आर एस टू पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस का 6 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब इसके फैक्टराइज कर लेते हैं ना, 3 और 2 बन जाएगा, फैक्टर डायरेक्ट लिख देते हैं, सिंपल 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 ही दिख रहा है ये तो। माइनस का प्लस का 3 और आर स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो देखो आर स्क्वायर की वैल्यू -3 तो हो नहीं सकती ना, तो आर की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन और मिल गई कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। बस तो फिर हो गया खत्म में, और क्या था ना, इसकी पूछी गई है A6 इंटू में A2 कितना होता है A इंटू में R, A4 कितना होता है A इंटू में R एस टू पावर 3, और A की पावर A4 कितना हो जाएगा A इंटू में R एस टू पावर 3, और A6 कितना हो जाएगा A इंटू में R एस टू पावर 5। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया, और क्या। ठीक है देखो ए आर कितना क्वेश्चन में गिवन है, ए आर की वैल्यू कहीं गिवन थी क्या, अच्छा आर स्क्वायर की वैल्यू 2 पुट कर दो तो ए आर की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी ना आराम से 1/6, क्योंकि अपन डायरेक्ट पुट कर देंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, पता है आपको। तो ए आर की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर दो 1/6, और ए आर क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो 1/3,
बहुत ही आसान हो जाएगी कैलकुलेशन इससे, ठीक है। ए आर क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट 1/3 और ए आर इज टू पावर देखो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2/3 आ जाएगी ना। अरे यार कुछ नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेना, मैं तो बोल रहा हूँ कि आर स्क्वायर पता है, ए आर क्यूब पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर इज टू पावर 5 आ जाएगा ना, तो उसके लिए आएगी 2/3। आपको कैसे सिस्टम का, मैं तो सिंपल, आप अपने लैंग्वेज में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जस्ट कैलकुलेशन आसान करने के लिए सब कर रहा हूँ। तो ये तो करोगे 6 से मल्टीप्लाई तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, और ये तो 3/3 1 ही आ गया, 3 इसका करेक्ट आंसर आ गया। 3 ऑप्शन में गिवन है, हाँ ऑप्शन सी इसका करेक्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, इसमें भी कुछ खास नहीं था यार, ये तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन नहीं आ रहे आपको, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा ही कुछ सिंपल क्वेश्चन है। तो 8th टर्म और 6th टर्म इनका सम कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, ए और आर की वैल्यू निकाल ली, फिर इसकी वैल्यू बता दी, और क्या। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि S1 S2 S3 S10 रेस्पेक्टिवली बी द सम ऑफ 12 टर्म ऑफ 10 एपीज। मतलब हमारे पास ये है कि एक एपी होगी, मतलब कुछ जिसका फर्स्ट टर्म कुछ A1 होगा, कॉमन डिफरेंस D1 होगा, उसकी 12 टर्म का जो सम है उसको S1 बोला उन्होंने। एक दूसरी एपी होगी, उसकी 12 टर्म का जो सम है वो उन्होंने S2 बोला, ऐसे कुछ बोला गया है। अब आगे बोला भी गया है कि जो फर्स्ट एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है। ऐसे सेकंड एपी है उसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, इस टाइप से चल रहा है। ओके, समझ में आ रहा है बात। तो देखो ध्यान से देखो, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट वाली एपी के बारे में ना, S1 के बारे में। तो S1 में देखो सम कैसे निकालेंगे, n/2, क्योंकि सब में 12 टर्म है तो कितना आ जाएगा, n/2 करेंगे 12/2 आ जाएगा। 2 इंटू में ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1 प्लस n माइनस के 1, तो ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है। तो यहां तक समझ में आ गया। इसको एक बार ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। या फिर लिखना है तो थोड़ा सा ऐसा लिख लो 6 इंटू में, या फिर रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही S2 निकालो, S2 कितना आ जाएगा, सेम 12 टर्म में तो 12/2, 2 इंटू में ए कितना आएगा हमारे पास, देखो ये आएगा सेकेंड 2 आएगा, और 11 n माइनस के 1, 11 इंटू में डी कितना आएगा 3 आएगा। ऐसे चलता रहेगा। अब हमें आयत टर्म निकाल लियो, मतलब कहने का मतलब कोई भी आयत निकाल लियो इनमें से, तो इसको अपन जनरलाइज जैसे कर सकते हैं ना, क्योंकि सबके अंदर 12 टर्म है तो 12/2 आएगी, ये बात तो क्लियर हो गई। और n/2, 2 इंटू में ए देखो, ए में देखो ध्यान से सुना, ए में आ रहा है 1 2 3, मतलब फर्स्ट वाले में 1 आ रहा है, सेकंड वाले में 2 आ रहा है, थर्ड वाले में 3 आएगा, तो आई वाले में आयत आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। प्लस के n माइनस के 1, तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस देखना, फर्स्ट वाले में 1 आ रहा है, सेकंड वाले में 3 आ रहा है, थर्ड वाले में 5 आ रहा है, मतलब 2n प्लस 1 टाइप से चल रहा है, राइट। तो ये आ जाएगा 2i प्लस 1। आई की वैल्यू देखो, अब एक मिनट ना, फर्स्ट के लिए हमें आई की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी ना, तो 2i, आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 ना, तो 1 के लिए 1 आना चाहिए, तो 2i माइनस 1 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 2i माइनस के 1, देखो ना आप, आई की वैल्यू 1 पुट करोगे देन हमें 1 मिलेगा, तो हमें 1 ही चाहिए ना फर्स्ट वाले के लिए। आई के लिए 2 पुट करोगे 3 मिलेगा, तो 3 की चाहिए सेकंड वाले के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ऐसा ही हमारे पास ये आ गया, और समीशन ऑफ ऐसा ही पूछा गया था, तो खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। समझ रहे हो ऐसा ही हमने क्यों निकाला था। तो समीशन ही अगला पेज ले लेते हैं यार, ठीक है। तो समीशन निकालना ऐसा ही का, वो कितना आ जाएगा बेसिकली, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये तो 6 आ जाएगा, इसको थोड़ा और कर लेते हैं, 6 ब्रैकेट में आ जाएगा 2i, और यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये ब्रैकेट में लगाना है यहाँ पे ना, तो 22i और माइनस का 11 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 24i माइनस के 11 आएगा, तो 6 इंटू में 24i माइनस का 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 इंटू में 24 तो बाहर आ जाएगा फर्स्ट वाले के लिए, और देखो आई है ना, तो समीशन में आई को कैसे कन्वर्ट करते हैं, याद आ रहा है, समीशन एन, ये फर्स्ट लेक्चर में बता देता है कि ये क्या होता है, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आई इंटू में आई प्लस 1 डिवाइड बाई आ जाएगा 2, माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू में 11 ना, और ये आई आई मतलब 1 1 1 कितनी बार आएगा, ये कितनी टाइम चल रहा है, 10 टाइम चल रहा है, तो 10 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी हमें 10 पुट कर देना चाहिए यहाँ पे एक साथ ही, नहीं कोई बात नहीं, चलो ना, 6 चुके 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 इंटू में 24 इंटू में जैसे आप 10 पुट करोगे तो 10 इंटू में 11 आ जाएगा, माइनस के 6 इंटू में 11 इंटू में 10 आ जाएगा, तो 11 इंटू में 10 अपन क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे ना, तो 11 इंटू में 10 जैसे आप कॉमन लोगे, इंटू में 3 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा इधर, ये तो कॉमन आ गया, 24 आ गया, और 3 कॉमन लोगे तो माइनस के 2 आ गया। अब देखो कर लो इसको सिंप्लीफाई, कितना आ जाएगा 330 मल्टीप्लाई बाय 22 आ गया। तो इसको जब करोगे तो कितना आएगा, कर लेते हैं यार ना,
33 मल्टीप्लाई बाई 22 कर लो एक बार, है ना। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 6 12, 726 ये आ जाएगा मेरे पास, इसी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच माय ओल्ड डियर स्टूडेंट, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।